कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में नवमोध्याय, हालांकि ये नवम अध्याय कल किए थे, लेकिन उसमें आवाज न आने के कारण फिर पुनः मैं इस नवम अध्याय को कहने जा रही हूँ, जिसमें कि मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना प्रसंग का वर्णन है, जो कि अति प्रिय, अति रमणीय, अति सुंदर प्रसंग है। ये श्री शुक उवाच ते अन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्तत्यक्तसौहृदाः क्षिपन्तो दस्यो धर्माणो आयान्ति ददिशुः स्त्रियम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। अहो रूप महो धाम अहो अस्या नवम वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रक्षोर्जात हृक्षयाः। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लांग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, का त्वं कंजपला साक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद बामोरु मंथनतिव मनांसिनः। कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। नो वयं त्वामरेर्दैत्ये सिद्ध गंधर्वचारणे नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? नूनं त्वं विधिना शुभ्रो प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिं विधातुं सघृणेन किम। सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। सा त्वं नः स्पर्धमानाना
मेकवस्तुनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधत्स्व मध्य में। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में दाह और बैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुखा विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत्। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। इत्योपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुरैर्हरिः प्रहस्य रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षन्नीदमब्रवीत्। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान उवाच कथं कश्यप दायादाः पुंश्चल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं कुलटा हूँ। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः सख्यान्याहोरनित्यानि नूनं विचिन्वताम्। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता अस्थाई नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री शुकवाच इति ते श्वेलितेस्तस्या आस्वस्थमनसो सुराः जह सुरभाव गंभीरम ददुक्षामृतभाजनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। ततो गृहीत्वा मृतभाजनम हरेर्बभासे स्मितशोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्वच साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्याशुरपुंगवा अप्रमाण विदस्तस्य तस्यास्ततयथेत्यन्वमंसत। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। अथोपोष्य कृतस्नाना भूत्वा च हविषानलं दत्वा गो विप्रभूतेभ्यः कुतस्त्वस्त्ययनादुजे। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, भविष्य से अग्नि में हवन किया, गो, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धन आदि का यथा योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वस्त्ययन कराया। यथोपजोषं वासांसि परिधायार्तानि ते कुशेषु
प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुश के आसनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। प्रामुखेषु पविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपके। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई और तस्यां नरेंद्र करभोरुरुष द्युकुल शोणीतटाल सगतिर् मदबिह्वलाक्षी साकूजति कनकनूपुरसिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथा विवेश। अब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विह्वल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज सावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नूपुर अपनी झंकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। तां श्री सखीं कनककुण्डलचारुकर्ण नासाकपोलवदनां परदेवताख्यां संवेक्ष्य मुहुरोत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं परदेवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। असुराणां सुरादानं सर्पानामिव दुर्नयं मत्वा जातिनि संसाराणां नौतां व्यभजदच्युतः। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। कल्पयित्वा पृथक पंक्ति रूभयेखां जगत्पतेः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। दैत्यान् गृहीत कलशो वंचयन्नुपसंचरे दूरस्थान पायामास जरा मृत्युर्हरां सुधाम। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। ते पलायन्तः समयमसुरा स्वघृतं नृप तूष्णीमाशन् कृतस्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे।
इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। तस्यां कृताति प्रणया पाय कातरा बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किंश्चन विप्रियम्। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। देवलिंग प्रत्यक्षन्नः शौरभानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोम मौपेव चंद्रार्काभ्यां च सोचितः। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। चक्रेण क्षुरधारेण जहार पीबतः शिरः हरिस्तस्य कबंधस्तो सुदया प्लावितो पतत। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया। शिरस्त्वमर्तां नीतमजोग्रहमचिप्लमचेक्लप्रत यस्तु पर्वणि चंद्रार्का वभिधावति वैरधिः। परंतु शिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। प्रेत प्राये अमृते देवीर भगवान लोक भावनः पश्यताम शूरेन्द्राणाम स्वरूपम जगृहे हरिः। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमंजसापोर यत्पाद पंकज रजः श्रयणान्न दैत्याः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। यद योज्यते अशुभ को सुकर्म मनोवचोभे देहात्मजादिषु निभेस्तम दशत पृथक्त्वात् तैरेव सद भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद भवति मूलनिषेचनं यत्। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सींच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे अमृत मथने नवमोऽध्यायः।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।